यहोशू को परमेश्वर ने क्या, किसकी तरफ ले गया परमेश्वर यहोशू को? वचन की तरफ। सो यहोशू, अब सोचिए, परमेश्वर ने उसको बोला है, सो दिन रात वचन पर मनन कर रहा है, दिन रात वचन को बोल रहा है, प्रभु धन्यवाद, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, धन्यवाद, मेरे दाहिने 1000, मेरे बगल में 10,000 गिरेंगे, मेरे नजदीक ना आएगा, धन्यवाद। बार बार परमेश्वर के वचन को जब वो बोल रहा है, क्या हुआ? फेथ का जो आत्मा था उसके अंदर इतना एनर्जाइज हो गया कि वो सूरज और चांद को आदेश दे रहा है और वो भी उसकी बात मान रहे हैं। He started to command celestial bodies. अगर, और यहोशू किस पे मनन कर रहा था? व्यवस्था में। अब हमारी जो कवनेंट है वो पुराने नियम से कई उत्तम कवनेंट है। व्यवस्था में दिन रात मनन करके वो सूरज और चांद को रोक सकता है, और साइंटिफिकली हम जानते हैं उसने पृथ्वी को रोका एक्चुअली में। मगर आप ये लगाइए, एक व्यक्ति, इतनी सामर्थ, इतनी अथॉरिटी उसके अंदर आ गई कि वो प्लैनेट्स को कमांड कर रहा है। तो वचन पे आप मनन करोगे तो आप कैंसर को नहीं कमांड कर सकते, आप उस ब्लाइंडनेस को नहीं कमांड कर सकते, आप गरीबी को नहीं कमांड कर सकते, आप उस डिप्रेशन को नहीं कमांड कर सकते। जो आज सबसे बड़ा दर्शन हमें चाहिए, वो हमें दर्शन चाहिए जो कहते हैं ना, हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा, बहुत अच्छी बात है, मगर प्रभु यीशु मसीह वचन है, हमें उसके वचन का दर्शन चाहिए। जितनों ने उसके वचन को ग्रहण किया, उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। यानी जो वचन को ग्रहण करते हैं वो अधिकार में चलते हैं। और प्लीज मेरे को गलत मत समझिएगा, विजन और ड्रीम परमेश्वर की लैंग्वेज है, हमें चाहिए, परमेश्वर हमें गाइड करता है, मगर मेजर वे है परमेश्वर का वचन। मैं आपको बता रहा हूं, आपने इस मिनिस्ट्री में देखा है परमेश्वर ने क्या किया है, लोगों के मनी मल्टीप्लाई हुआ है। मैं जब बाहर जाता हूं, हम प्रार्थना करते हैं, अभी हम जम्मू थे, 2 लाख किसी का अकाउंट में, सो वो सब, मैं पूरी मिनिस्ट्री उसके बारे में बना सकता हूं। मैं आपको परमेश्वर के सामने सच बता रहा हूं, आई कैन मेक दिस मिनिस्ट्री अबाउट साइंस एंड वंडर्स। मैं प्रोफेसी में आगे जाते हुए, मैं जैसे जाते जाऊंगा, मैं आपको प्रोफेसी कर सकता हूं लोगों के ऊपर। मगर मुझे पता है परमेश्वर ने प्राइम, मैं अपनी कॉलिंग से बाहर नहीं हटना चाहता, मेरी सबसे मेन सेवकाई है उसके वचन की तरफ आपको लेकर जाना है। क्योंकि जिस दिन आपका प्रेम उसके वचन से हो गया, आप पहाड़ों को हटाने वाले योद्धा बन जाओगे। आप जानते हैं, हम लोग मेरे साथ पास्टर सामर्थ भी थे, हम लोग बैंगलोर में गए, और वहां पे, उससे पहले दिल्ली में हुआ था, वो हमारी लाइव में भी है। परमेश्वर ने मेरे को बोला कमांड कर, लोगों के अकाउंट में पैसा डालूंगा। मैंने कमांड किया, 12 लोगों के अकाउंट में उस समय हमारी लाइव स्ट्रीम में। फिर मैं बैंगलोर गया, वहाँ पे भी कुछ पास्टर्स थे, वो कह रहे थे कि सपोर्ट नहीं है हमारे पास, और मैं उन्हें बताना चाह रहा था कि हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, आपको किसी सपोर्ट को ढूंढने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने उन्हें कहा जस्ट कि आप जान जाएं कि परमेश्वर वही परमेश्वर है, बदला नहीं है। मैंने प्रार्थना करी, मैंने कमांड किया, 2 पास्टर आगे बैठे थे, वहाँ करीबन 15 पास्टर थे। मैंने कहा था कि परमेश्वर ये दिखाएगा आपको कि वो आपको सुपर नेचुरली प्रोवाइड है। 2 पास्टर आगे बैठे थे, उनके अकाउंट। फिर हम लोग हैदराबाद गए, वहाँ पे भी सेम चीज़। फिर जब मैं वापस आया ना, तो मुझे अपने हार्ट में एक लगने लगा कि नहीं, ये मिनिस्ट्री केवल साइंस एंड वंडर्स के बारे में नहीं होनी चाहिए। वो परमेश्वर करेगा, अपने वचन को कंफर्म करेगा, मगर मेरी पहली बुलाहट है आपको उसके वचन की तरफ लेकर जाना, उसके वचन की तरफ लेकर जाना। क्योंकि जिन्होंने अपनी मसीह चाल जो है, जो उनकी वॉक है, जो उनकी मसीह क्या बोलेंगे जीवन है, जो उनका मसीह जीवन है, वो केवल चिन्ह चमत्कारों और दर्शनों में बनाई है। उनका घर उस व्यक्ति की तरह है जिसने अपना घर रेत के ऊपर बनाया। जब परेशानी आती है, उनको नहीं पता कि क्या करना है, वो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, बहुत सारे दुनिया में चले जाते हैं, क्योंकि कभी सीखा ही नहीं। क्योंकि आपके पास एक ही हथियार है शैतान के विरोध, वो है वचन। अगर वचन नहीं है, शैतान केयर नहीं करता आपको क्या विजन आया है। लेट मी से दैट अगेन, शैतान केयर नहीं करता आपको क्या विजन आया। वो एक परमेश्वर का, मैं, चलिए वापस वहां चलते हैं कि आप समझ सकें इस बात को। प्रभु यीशु मसीह यरदन नदी में गए, स्वर्ग खुल गया, ओपन हेवन एक्सपीरियंस,
खुला स्वर्ग, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, और फिर एक आवाज। कई लोग कहते हैं पास्टर जी हमें ना ऑडिबल वॉइस सुननी है परमेश्वर की। सुन लेना ऑडिबल वॉइस, मना नहीं कर रहा। पहले फोन कॉल सुनने से पहले चिट्ठी पढ़ लो। पहले फोन कॉल भी आएगी। परमेश्वर ने जो चिट्ठी दी है ना आपको, वो खोली नहीं आपने बहुत कई दिन से, और आप कह रहे हो फोन कॉल है। फोन भी करेगा पिता, चिट्ठी पढ़ लो थोड़ा, आपके लिए लिखी गई है। सो प्रभु यीशु मसीह और पिता का ऑडिबल वॉइस, हाँ, आकाशवाणी भी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं। क्या हुआ? आकाशवाणी भी। सो क्या था वो? एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था कि नहीं? अब उसके बाद बाइबल बताती है यीशु मसीह की परीक्षा हुई, शैतान आ गया और शैतान ने बोला यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। अब मेरा सवाल यह है, यीशु मसीह ने क्यों नहीं कहा सुना नहीं तूने? नहीं सुना तूने? क्या बात है, बड़ी एक लाइट आई थी मेरे ऊपर, पवित्र आत्मा उतरा था, स्वर्ग खुल गए थे। सुना नहीं तूने शैतान? यीशु मसीह ने शैतान को अपने दर्शन से नहीं हराया। यीशु मसीह ने शैतान को अपने विजन, अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से नहीं हराया। उसने शैतान को लिखित वचन से हराया। उसने कहा लिखा है। क्यों? ध्यान से सुनिए क्यों मैं आपको ये बात बता रहा हूं। क्योंकि जब हम पूरा चीज विजन ड्रीम के बारे में बना देते हैं तो पता है क्या होता है, हम लोगों को लगता है ये प्रभु का महान दास है, इसके जीवन में प्रभु करता है, मेरे जीवन में नहीं करता। अगर हम ये मिनिस्ट्री पूरी साइंस एंड वंडर्स के बारे में बना सकते हैं। मैं आज आपको यहां बताने आया हूं कि आप सब अभिषिक्त हो, क्योंकि अभिषिक्त आपके अंदर रहता है। आमीन। क्योंकि अगर यीशु मसीह अपने दर्शन से हरा देता, और आज जब शैतान मेरे विरोध में आता, मैं कुछ नहीं बोल सकता था क्योंकि मेरे ऊपर तो नहीं खुला स्वर्ग, मैं क्या बोलूं। मगर अगर यीशु ने लिखित वचन से उसे हराया तो आज मैं भी उसको हरा सकता हूं, क्योंकि मेरे पास भी लिखित वचन है। आप भी उसको हरा सकते हो क्योंकि आपके पास भी लिखित वचन है, और वो लिखित वचन आत्मा की तलवार है, बाइबल कहती है। आमीन। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने एक कठिन बात कही। उसने कहा अगर तुम मेरा मांस ना खाओ, मेरा लहू ना पियो, तो तुम्हारे अंदर कोई जीवन नहीं। और बाइबल बताती है कई डिसाइपल, कई चेले प्रभु यीशु मसीह के उठ कर चले गए, वो छोड़कर चले गए यीशु को। और उस समय यीशु मसीह ने पतरस की तरह घूमा और कहा तुम्हें भी जाना है, सही समय निकलना है तो निकल लो। और हैरान कर देने वाली बात क्या है, पतरस ने यीशु को देख के नहीं बोला नहीं प्रभु तेरे सिवा हम कहाँ जाएं, क्योंकि चंगा तो केवल तू ही करता है। प्रभु तेरे सिवा हम कहाँ जाएं, क्योंकि मुर्दों को कौन जिला सकता है। प्रभु तेरे सिवा हम कहाँ जाएं, क्योंकि कौन रोटियां तेरी तरह मल्टीप्लाई कर सकता है। उसने कहा प्रभु तेरे सिवा हम कहाँ जाएं, क्योंकि जीवन का वचन तो तेरे पास है। जीवन का वचन है, अगर इसे खाओगे तो जीवन में चलोगे। मत्ती 4:4 में लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं मगर परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। आमीन। मैं ये बिलीव करता हूं कि परमेश्वर ने इस घर को ये मैंडेट दिया है